Hello friends, welcome back to my channel DNT English Classes. Well, in today's video, we are going to learn something which is very special. It is special because we are going to make our speech, we are going to make our communication smart with this video. Because in this video, we are going to learn how to agree and how to disagree with any statement. Doesn't matter whether it is a simple statement, an affirmative sentence, or it is a negative sentence. So in both the cases, how do we agree with this statement or how do we disagree? In हिंदी ये एक्सरसाइज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग एग्रीमेंटल सेंटेंस बनाना सीखेंगे इन शॉर्ट. शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि हमें पूरा लाइन सेंटेंस रिपीट नहीं करना होगा. हमें कुछ ही शब्दों से अपनी आइडिया को, अपनी एग्रीमेंट को कन्वे कर देना होता है. इसलिए हमने इस वीडियो में 4 ऐसे खास रूल बनाए हैं जिस रूल से हम किसी भी तरह के वाक्य, किसी भी तरह के सेंटेंस को हम एग्री कर सकते हैं और डिसएग्री कर सकते हैं. एग्री मतलब होता है सहमत होना. मान लीजिए कि कोई कहता है आई एम अ गुड पर्सन, तो आप उसे सहमत है कि हाँ वो अच्छा पर्सन है, तो आप कहते हैं यस यू आर. अब हम ये नहीं कहते यू आर ए गुड पर्सन. ए गुड पर्सन हट गया, यस यू आर, हाँ तुम हो. इजंट इट? ऐसा नहीं है क्या? अब हम कहते हैं यस इट इज, हाँ ऐसा है. तो वन बाय वन हम लोग रूल पे चलते हैं और फिर इस 4 रूल करने के बाद ऐसा कोई भी सेंटेंस हमारे पास नहीं होगा जिसको हम इन शॉर्ट एग्री या फिर डिसएग्री नहीं कर सकते हैं. तो देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है. द फर्स्ट रूल है यस और सो. एग्री करने के लिए हमें हाँ कहना होता है. तो फर्स्ट वर्ड जो हम लोग लेंगे वो यस या फिर सो के साथ हमारा सब्जेक्ट होगा SUB, और फिर वर्ब में या तो ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है. अगर वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब दोनों है तो ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे. अगर वाक्य में एक ही वर्ब है तो हम उसी वर्ब को यहां पर ऐड करेंगे. हम एग्जांपल में यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. यस, आइदर और सो प्लस सब्जेक्ट एंड देन इज हेल्पिंग वर्ब. फॉर एग्जांपल, इफ आई से he is going to school. He is going to school. What is this rule? Rule is, suppose अगर हम सहमत है कि हाँ वो स्कूल जा रहा है तो हम कहते हैं yes. Now subject is here he, yes he, and helping verb is here is. अब यहां पर yes he is going to school, going to school कहने की जरूरत नहीं है. There is no need to mention and repeat the entire line. Yes he is means he is going to school. हाँ वह स्कूल जा रहा है. For example, हम कहते हैं that we are good friends. हम लोग अच्छे दोस्त हैं. We are good friends. How do we agree with this statement? कैसे एग्री करेंगे? Yes. Then there is comma. Subject is here we. And here, यहां इस वाक्य का are, इस पूरे we are good friends में एक ही verb है. अगर आप पूछेंगे कि सर ये verb helping है कि main, तो बताएंगे main verb है, क्योंकि वाक्य का एक वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है. तो यस वी आर, दैट मीन्स हाँ हम लोग अच्छे दोस्त हैं. तो हमने यस और सब्जेक्ट और वाक्य का हेल्पिंग वर्ब लिया और हमारा एग्रीमेंट सेंटेंस बन गया. हम एग्रीमेंटल सेंटेंस बना पाए. सपोज
कि अगर हम कुछ निगेटिव चीज की बातें करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ही केम सो लेट। अब इस वाक्य से हमें एग्री करना है कि ही केम सो लेट, वह बहुत देर से आया। अब बहुत देर से आया ये पॉजिटिव बात नहीं है, ये नेगेटिव बात है। तो जब हम किसी नेगेटिव बात में जिसमें कुछ नकारात्मक भाव रहता है, जो एप्रोप्रिएट नहीं होता है, उसमें हम लोग सो का यूज करते हैं। तो इस वाक्य के लिए सो ही, since this sentence is in simple past, here it is V2, so the helping verb of this sentence is did. So he did. हाँ, वह देर से आया। सपोज हम कहते हैं कि it's raining very hard, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर मुझे इस वाक्य से एग्री करना है तो हम यस नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत तेज बारिश होना इज नॉट गुड। तो हम कहते हैं सो इट इज, दैट मीन्स हाँ, तेज बारिश हो रही है। तो हम किसी भी तरह के वाक्य को अगर एग्री करना चाहते हैं तो सो और यस लगाकर कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आर यू ए हार्ड वर्किंग मैन? ओ यस आई एम, हाँ मैं हूं। आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क टुडे? ओ यस आई एम। आर दे कमिंग टुडे? ओ यस दे आर। इज ही डूइंग दिस? यस ही इज। कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन। डू यू नो मी? यस आई डू। डज सी प्ले क्रिकेट? यस सी डज। That means we are only using yes or so along with we have subject and helping verb. इससे किसी भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अगर somebody makes a statement, कहता है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम कहते हैं yes it is, हाँ ऐसा है। Now कमिंग टू द सेकेंड रूल, देखिए मैंने कहा कि ये 4 रूल करने के बाद आपका इंग्लिश बोलना स्मार्ट हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगा और ऐसा लगेगा दैट आप यू नो मच अबाउट स्पीकिंग, क्योंकि हर एक सेंटेंस के साथ हम एग्री और डिसएग्री करेंगे इन शॉर्ट, विच इज वेरी स्मार्ट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, जहां पर हमें पूरे सेंटेंस को रिपीट नहीं करना होता है। इस एक्सरसाइज के बिना अंग्रेजी बोलना आई थिंक इज डिफिकल्ट, इट्स अ हार्ड जॉब। देन नंबर 2 इज सो, देन इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। नाउ सो का यूज हम लोग कहां करते हैं वो हम देखते हैं। यहां पर हमने मेंशन किया है पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ सो लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई कहता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और मैं उसे कहना चाहता हूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, तो हम कहते हैं सो, ये आई लाइक यू सिंपल प्रेजेंट है, इसका हेल्पिंग वर्ब है डू, सो डू आई, दैट मीन्स आई ऑल्सो लाइक यू। हम कहते हैं कि टुडे इज हॉट, आज गर्मी है, अगर हम ब्रैकेट में लगा देते हैं येस्टरडे, हम कहते हैं टुडे इज हॉट, और अगर नया सब्जेक्ट येस्टरडे से अगर बनाना है तो हम कहते हैं सो वॉज येस्टरडे। इसका मतलब कि आज तो गर्मी है, कल भी गर्मी था, सो वॉज येस्टरडे। हम इसको और अलग तरह से एग्जाम्पल में समझेंगे कि सो का यूज हम कैसे करते हैं। हमें कोई पूछता है कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, हम कहते हैं दे आर फाइन, वे अच्छे हैं।
दे आर फाइन। अगर मैं पूछता हूं कि आपके पापा लोग कैसे हैं, तो वे कहते हैं सो आर दे। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो फाइन। तो जब हम ऑल्सो का यूज करना चाहते हैं तो हम इसे दो तरह से कह सकते हैं, सो आर दे या फिर दे आर फाइन टू। तो फाइन टू ना कह के सो आर दे। दिस इज स्मार्ट इंग्लिश। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज यूज द शॉर्ट फॉर्म as to agree and disagree with any statement. For example, जैसे हम कहते हैं कि she does her work. she does her work carefully. वह अपना काम बहुत केयरफुली करती है। ब्रैकेट में हमने डाल दिया हर सिस्टर। अब मुझे कहना है कि उसकी सिस्टर भी केयरफुली काम करती है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर सिस्टर वर्क्स केयरफुली टू, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है। क्या होगा? सो डज हर सिस्टर। सो डज हर सिस्टर। दैट मीन्स कि उसकी बहन भी बहुत केयरफुली काम करती है। तो इस सेंटेंस में सो का सेंस है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एप्पल इज कॉस्टली। हम कहते हैं कि सेब महंगा है। आप कहते हैं कि आम भी महंगा है। आम भी महंगा है। अगर हमने एक नया सब्जेक्ट डाल दिया मैंगो, तो ये वाक्य कैसे बनेगा? सो इज न्यू सब्जेक्ट मैंगो। सो इज मैंगो। दैट मीन्स आम भी महंगा है। हमसे कोई पूछता है डीएनटी हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? हमें जवाब मिला सो एम आई। ये मुझे नहीं कहा गया कि आई एम ऑल्सो फाइन। सो एम आई। हियर सो एम आई मीन्स आई एम ऑल्सो फाइन। तो वेन एवर वी आर यूजिंग, जब कभी हमें ऑल्सो भी का मीनिंग लाना होता है तो हम सो का यूज करते हैं। आप कहते हैं राइस इज गुड फॉर हेल्थ। आप कहते हैं पल्स इज गुड फॉर हेल्थ। हम कहते हैं सो इज वेजिटेबल। अगर राइस बढ़िया है तो हम कहते हैं वेजिटेबल्स भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। तो जब कभी भी वाला वर्ड लाना होता है तो हमारा स्ट्रक्चर है सो, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन whichever subject we want to add, I can add। यहां पर हम जोड़ सकते हैं। हमने कई एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश किया। बस स्ट्रक्चर ये रहेगा सो, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू थर्ड रूल। अभी तक जो हमने दो रूल बनाए थे वो हमने एग्री करने के लिए बनाए थे। अभी तक हम सहमत हो रहे थे। हमने किसी के बातों से डिसएग्री अभी नहीं किया है अभी तक इस दोनों रूल में। नाउ कमिंग टू थर्ड रूल। नाउ दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसएग्रीइंग एनीवन्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि आर यू मैड, तो अगर कहा जाता है आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? अगर सहमत है तो यस आई एम, हाँ भाई मैं पागल हूं। और अगर नहीं तो नो आई एम नॉट, अरे नहीं मैं पागल नहीं हूं। आर दे गोइंग, क्या वे लोग जा रहे हैं? नो दे आर नॉट। इज सी कमिंग, क्या वह आ रही है? नो सी इज नॉट। कैन यू डू दिस वर्क? नो आई कांट। दैट मीन्स किसी भी स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए, डिसएग्री करने के लिए हमें नो का पहले यूज करना होगा, फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I say that are you going today? क्या आज आप जा रहे हैं? Answer is disagreemental is no. You is changed into I. For you helping verb is are. For I it is am. No, I am not.
नो आई एम नॉट, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। हम कहते हैं कि राइस इज कॉस्टली, चावल महंगा है। आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं, आप कहते हैं नो इट इज नॉट। आप कहते हैं नहीं भाई चावल महंगा नहीं है। हम कहते हैं सपोज ही इज ए हार्ड वर्किंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वह एक मेहनती आदमी है। आप देखते हैं कि नहीं वो तो लेजी है, आप हमारी बात से सहमत नहीं है, आप कहते हैं नो नो ही इज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं है। इट इज 100 और नो इट इज नॉट। दैट मीन्स जब आप स्ट्रेट किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो आप किसी भी तरह के, या फिर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, किसी भी तरह के स्टेटमेंट में अगर हम उससे सहमत नहीं है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए या स्टेटमेंट में, आंसर होगा नो, देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। आर यू अमेरिकन? ओ नो आई एम नॉट। आर यू वेजिटेरियन? ओ नो आई एम नॉट। Can you speak Chinese? Oh no, I can't. Does she know you? क्या वो तुम्हें जानती है? Oh no, she doesn't. You must help him. No, I mustn't. That means you don't agree with the person. तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप देख लेंगे, आपको पहले लगा देना है नो, क्योंकि आप नेगेटिव में हैं। जैसे हमने पहले यस लगाया था, सो लगाया था, यहां नहीं बोलने के लिए ना लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के या फिर मेन वर्ब ढूंढ के उसमें नॉट लगा देंगे। दिस इज ओनली रूल, और ये बहुत ही इजी रूल है। हमने कोई पूछा डीएनटी आर यू टीचिंग दिस टाइम? अरे अभी डीएनटी पढ़ा रहे हो? अब अगर हम बैठे हैं तो कहते हैं नो डियर नो आई एम नॉट। अरे नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे रिपीट नहीं करना होता है कि नो आई एम नॉट टीचिंग दिस टाइम। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं नो आई एम नॉट, ओ यस आई एम, यस ही इज, यस दे आर, यस वी आर, नो वी आर नॉट, यस नो दे आर नॉट, नो शी इज नॉट, शी कांट, शी वॉन्ट, शी डजंट। नो के साथ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाकर डिसएग्री कर जाते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास तीसरा रूल है, सॉरी वी आर कमिंग ऑन टू द फोर्थ रूल, चौथे रूल पे हम लोग हैं। इस रूल में हम बहुत तरह के सेंटेंस को डिसएग्री करते हैं। चलिए इस सेंटेंस के इंपॉर्टेंस और इसके ब्यूटी को समझते हैं। मेरा आई गारंटी दैट अगर ये चार स्ट्रक्चर, ये चार रूल्स अगर हमें एग्रीमेंटल डिसएग्रीमेंटल के अगर आ गए तो मेरा इंग्लिश स्मार्ट हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर फॉर दिस। आप करके देख लेना आज से और अभी से। ये चौथा रूल है, इसमें हम नाइदर या फिर नीदर भी कहते हैं, विच एवर वे यू प्रोनाउंस, आइदर यू कॉल इट नीदर और नाइदर। तो इस नाइदर के साथ नॉर है, नाइदर नॉर, ये मैंने यहां पर लिखा है डिसएग्रीमेंटल सेंटेंस इन शॉर्ट, और ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज होता है। नेगेटिव, फॉर योर इंफॉर्मेशन, नेगेटिव कहते हैं जिस वाक्य में नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड लगे हों तो वो वाक्य नेगेटिव कहलाता है। तो जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस के को डिसएग्री करते हैं तो हम कैसे करेंगे, ये रूल कैसे फॉलो होगा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कहता है, somebody कहता है कि आई
don't like this movie. I don't like this movie. हमको कोई कहता है कि डीएनटी मुझे ये मूवी नहीं पसंद है, I don't like this movie. अब हम कहना चाहते हैं, हम भी सहमत है उससे कि मुझे भी यह मूवी नहीं पसंद है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि I also don't like this movie. ये हुआ सेंटेंस का रिपीट करना. इट्स नॉट अ प्योर इंग्लिश. व्हाट इज द प्योर इंग्लिश? हम कहते हैं neither, NEITHER. I don't like this movie, neither do I. या फिर हम कह सकते हैं nor do I. मतलब मुझे भी नहीं पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि I don't like smoking. आप कहना चाहते हैं कि I also don't like smoking. तो क्या आप बनाएंगे? neither, हेल्पिंग वर्ब वाक्य का do I, neither do I. That means I also don't like smoking. For example, अगर हम कहते हैं कि he does not read properly. वह बढ़िया से नहीं पढ़ता है. अब ब्रैकेट में एक सब्जेक्ट ले लेते हैं कि his sister, उसकी सिस्टर भी नहीं पढ़ती है, तो क्या होगा? nor does her sister. That means कि her sister also does not read properly. That means हम इस वाक्य को कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हमने neither और nor दोनों में से कोई एक लगाना होता है. For example, somebody says that we never cheat. हम कभी चीट नहीं करते हैं. आप कहते हैं nor do I. I also don't cheat. मैं भी नहीं चीट करता हूं. Whenever you want to disagree with negative sentence, तो वहां पर neither और nor के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब वाक्य का आने वाला होता है, do, does, did, is, am, are, was, were, all modal verbs, can, could, should, would, may, might, किसी भी तरह के 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का भी हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि शी डज नॉट स्पीक वेल. वो बढ़िया नहीं बोलती है. आप कहते हैं यार मैं भी तो बढ़िया नहीं बोलता हूं. आई ऑल्सो डोंट स्पीक वेल. आप कहते हैं नॉट डू आई या फिर नीदर डू आई. दैट मीन्स आई ऑल्सो डोंट स्पीक वेल. अंडरस्टैंड? आप कहते हैं सर मोहन इज नॉट गोइंग स्कूल रेगुलरली. हम कहते हैं सो इज सोहन. दैट मीन्स सोहन इज ऑल्सो नॉट गोइंग स्कूल. ये सो हो गया जब हम पॉजिटिव में. अगर हम कहते हैं कि नाइदर इज मोहन, इसका मतलब मोहन इज ऑल्सो नॉट गोइंग. तो इसमें नॉट वाले में सो नहीं, नाइदर नॉर का यूज होता है. वेल, फिर से एक बार हम बताते हैं. एग्रीमेंटल के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में यस और सो से हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर इन शॉर्ट देते हैं, जिसमें यस सो प्लस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होता है. यस पॉजिटिव के लिए, सो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए. दूसरा रूल है जिसमें ऑल्सो, सो का सेंस ऑल्सो के लिए है. सो हेल्पिंग वर्ब, देन वी कैन पुट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट. ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट में होता है. अब हम नेगेटिव मतलब डिसएग्री के लिए, असहमत होने के लिए, किसी से जब हम सहमत नहीं होते हैं तो वहां पर ये 3 और 4 जो फॉर्मूला है, नो प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट,
और नीदर नोर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज को और बेहतर करने के लिए हमें बहुत तरह के सेंटेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिख लेने होंगे, एंड आफ्टर दैट वन बाय वन फॉर्मूला वी हैव टू यूज। हम करके देख लेते हैं। और एक चीज को ध्यान रखना है कि जब ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे, क्योंकि हमें हर जगह एग्री और डिसएग्री करना होता है, इजंट इट? अब आप कहते हैं यस इट इज, आर यू श्योर? ओ यस आई एम। डज इट मेक सेंस? ओ यस इट डज। Want it? Yes, it will. Don't you? Oh yes, I do. Doesn't it? Yes, it does. Mayn't it? Yes, it may. तो हमें टैग से क्वेश्चन पूछा जाए या क्वेश्चन करके पूछा जाए, जैसे हमें कहा जाता है कि आर यू गोइंग? यस आई एम। ऐसे भी कहता है आंट यू, क्या नहीं जा रहे हो? फिर भी हम कहते हैं यस आई एम। डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? हम कहेंगे यस आई डू। अगर कहता है डोंट यू, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, डोंट यू, फिर भी वही आंसर होता है यस आई डू। तो जब भी हम सहमत होते हैं तो यस और सो लगाते हैं, और जब ऑल्सो का सेंस देना होता है, मैं भी, तुम भी, वह भी, नहीं, आप कहते हैं माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हम कहते हैं सो कैन माई ब्रदर। मतलब आपकी बहन बोल सकती है तो मेरा भाई भी बोल सकता है। ऑल्सो का सेंस में सो का यूज होगा, और डिसएग्री करने के लिए नो सिंपली यूज होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग नाइदर नॉर का यूज करेंगे। इस चैप्टर को, इस पूरे सीरीज 4 फॉर्मूले को बढ़िया से किया जाए। आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इट विल ब्रिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन योर स्पीच if you are sincerely or seriously using it right from today. So wish you all the best, and if you really like this video, if you think that this video is going to change your communication, then you are surely will subscribe my channel. Not only that, you will like it, you will share it, and you will make a comment in case if anything you wish to. Goodbye.